बालाघाट जिले के भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम खुटिया के जंगल में विगत 29 दिसंबर को कार में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला था, जिसकी पहचान ग्राम चिखला निवासी दयानंद नगपुरे के रूप में हुई थी, जो पिछले 4 दिन से लापता था। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत वायर से गला घोंटने से हुई थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया। पता चला कि दयानंद ट्रेवलिंग का काम करता था। 26 दिसंबर को रुपए लेने बालाघाट जा रहा हूं कहकर घर से निकला था। इसी एंगल से पुलिस ने जांच में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जानकारी सामने आई कि दयानंद को पता चला कि उसी के ग्राम चिखला निवासी भार्गव सिहोरे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर 10 गुना मुनाफा कमा रहा है। लालच में आकर दयानंद ने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के लिए रुपए भार्गव को दिए, जिससे उसे भी लाखों रु मुनाफा मिलने की जानकारी मिली। दयानंद इन्हीं रुपयों की मांग भार्गव से करता रहा, किंतु भार्गव रुपए देने के बजाय बहानेबाजी कर टालता रहा। आखिरकार भार्गव ने अपने 3 दोस्तों को 3 लाख रु की सुपारी देकर दयानंद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 26 दिसंबर को रुपए देने का कहकर उसे उसी के वाहन से ग्राम खुटिया के जंगल में ले आए और गाड़ी में ही वायर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा वाहन को झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साल खत्म होने को आया था, एक सनसनीखेज हत्याकांड हमारे सामने आया था। भरवेली थाना क्षेत्र के जंगल में जायलो वाहन के अंदर एक व्यक्ति की लाश हमें बरामद हुई थी। इनकी जब हमने तस्दीक करने की कोशिश करी तो दयानंद नगपुरे के नाम से इनकी पहचान हुई। काफ़ी घटनास्थल पर जब हमने देखा, शव का जब हमने परीक्षण किया तो हमें समझ में आया कि ये मामला काफ़ी पेचीदा और उलझा हुआ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने 60 टीमों का गठन किया। 60 टीमों ने मिल के लगातार इस कत्ल को खुलने में मेहनत करी है। करीबन 3 से 4 दिन का समय इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगाया है। घटनाक्रम बालाघाट के लिए मुझे पता नहीं कि पहले कभी हुआ है कि नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बालाघाट में पहली बार शायद मैं अपने कैरियर में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट बालाघाट का सेकेंड है। मेरे कैरियर का छोटे कैरियर का ये सेकेंड इंस्टेंस है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हमने एक नमूना देखा है। और इसका मास्टरमाइंड, जैसा कि आजकल चौंकाने वाली बात है, पहले भी कई अपराधों में देखा जा रहा है। 17 वर्षीय एक युवक है, चलिए तो बालिग एक 18 वर्ष का एक युवा मास्टरमाइंड सरगना है जिसने 3 लाख रुपए दे के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बालाघाट जैसे क्षेत्र में करवाई। कुल मिला के पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से रहा है कि जो मृतक हैं दयानंद नगपुरे जी, इन्होंने अपने पैसे इस युवक को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जल्दी मुनाफा कमाने की नीयत से दिए। ये श्री नगपुरे जी खुद वाहनों के काफ़ी शौकीन थे। ट्रैवल्स का इनका व्यापार था और उन्हें एक फॉर्च्यूनर बुक करनी थी, जैसा कि बताया जा रहा था उनके परिवार वालों से। एक इनोवा की किस्त ऑलरेडी उनकी चल रही थी, जायलो वाहन उनके पास ऑलरेडी था और ट्रैवल्स के अपने बिजनेस को आगे पंख देना चाहते थे। इस जो हमारा आरोपी है यहाँ पे, जिसका नाम भार्गव सिहोरे है, इसने उन्हें ये लालच दिया कि आपका पैसा हम 10 गुना करेंगे क्रिप्टो करेंसी में दी जाए। शुरू में इसने कुछ मुनाफा भी उन्हें दिखाया, लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता रहता है कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में वैसा मुनाफा कहीं दिखता नहीं। जब नगपुरे के द्वारा, जो मृतक है उनके द्वारा इस पे दबाव बनाया गया कि या तो उसकी राशि वापस की जाए या जल्दी जैसा वायदा किया गया वैसे रिजल्ट सामने दिए जाए, इनके द्वारा 3 लाख रुपए में अपने पास ही के क्षेत्र के 3 आरोपियों से सुपारी देकर इनकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने में जो सुपारी दी गई है उन आरोपियों के नाम नीलेश जैकी सुलाके है, दूसरा व्यक्ति शंकर पिता दुर्गा प्रसाद नगपुरे है और तीसरा व्यक्ति कृष्णा पिता राधेश्याम रंगी। इन तीनों लोगों ने 3 लाख रुपए में इस काम को अंजाम दिया है। और पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड, फिर से मैं रिपीट करूँगा, एक 18 साल का युवक जिसने बालाघाट से शहर में जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया।
वर्तमान में इसमें 2 आरोपी और हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, जिसमें हिमांशु और रिकेश माहुले का नाम हमारे सामने आया है और इनके ऊपर इनाम की घोषणा भी हमने कर दी। जल्द ही इनको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी कैमरे शहर के विभिन्न और टेक्निकल एंगल से इसमें काफ़ी गहनता से जांच की गई। उप निरीक्षक कमलेश और उप निरीक्षक ग्रामीण सुनील चतुर्वेदी के द्वारा दिन रात निरंतर हमारी नवागत सीएसपी वैशाली करालिया के नेतृत्व में इस केस में दिन रात मेहनत की गई। इसलिए इस टीम की सराहना करते हुए मैं 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूँ पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए। और यह भी आश्वासन देना चाहते हैं कि बालाघाट जैसी धरती पे ऐसे जघन्य अपराधों को भविष्य में हम सामने नहीं आने देंगे। साक्ष्य मिटाने के लिए इन लोगों ने